वो मार देगी मुझे। डर मत। मैं जानता हूँ किससे खतरा है अंकुर को। किससे? बता बता, कौन है वो चुड़ैल जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है? बता प्रेम। चुड़ैल? ये है वो चुड़ैल। अंकुर तुझे पता है घर के हालात, फिर भी रात रात भर जाग के शराब पिएगा तो चीजें इमेजिन ही करेगा ना। इसीलिए ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसने खुद अपने आप को बंद किया होगा कपड़ में। नहीं प्रेम, इसकी शक्ल तो देख, ये अभी भी कितना डरा हुआ है। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन है वो जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। अंकुर तूने किसी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? वो मार देगी मुझे। मम्मी वो नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। अंकुर, अंकुर तेरा भाई है ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। इधर आ। बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा तुझे। एक काम कर, तुझे अपने रूम में जा और आराम कर। मैं अकेले नहीं जाऊंगा भाई। अकेले नहीं भेज रहा मैं तुझे। लीला, आज अंकुर का खाना और नाश्ता इसके रूम में भिजवा देना। दादी जी चल जा। आओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना तेरे साथ। कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। आजा आजा हमारे साथ। छोटी माँ, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपके अंकुर को। प्रेम, तू मेरा अच्छा बेटा है ना? तू संभाल लेगा ना अंकुर को? छोटा भाई है वो तेरा। ना समझे, तू संभाल लेगा ना? उसे कुछ होने नहीं देगा ना? वादा कर प्रेम, वादा कर। हाँ छोटी माँ, आई प्रॉमिस। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देख प्रेम, अगर अंकुर से कोई गलती हुई भी होगी ना तो तू उसे माफ कर देना। तू उसे माफ कर देना प्रेम, प्लीज। लेकिन अगर गलती माफ करने लायक ना हुई तो? तू बीच में क्यों बोल रही है? मैं अपने प्रेम से बात कर रही हूँ ना। प्रेम प्लीज। छोटी माँ, कुछ नहीं होगा अंकुर को, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप एक काम कीजिए, आप जाइए अंकुर के पास। देख, आखिर अंकुर इतना डर क्यों रहा है? किस लड़की के बारे में बोल रहा है? क्या हुआ था ऐसा? अरे मर जाएगी वो। उस झूले से उसे मारा तो वो मर जाएगी। वो मार देगी मुझे। लीला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे तुम कब आए प्रेम? जब तुम सब्जी बनाने की जगह जला रही थी तब। हे भगवान। अब प्रेम, सब्जी तो हम वापस बना लेंगे। प्रेम, तुम हमारी बात सुनो। याद है हमने तुमसे कहा था कि हमें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से हम आंगन में पहुंच गए थे? प्रेम, पता नहीं क्यों लेकिन उस लड़की की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत दर्द में है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे मदद मांग रही हो। पता नहीं क्यों लेकिन प्रेम, हमें ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसे अंकुर ने कुछ बहुत गलत किया। देखा ना तुमने वो कैसे डर रहा था? प्रेम, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी लड़की की इज्जत आबरू का मामला ना हो।
प्रेम एक बार ना हम उदय भैया को बुलाते हैं, उन्हें फोन करके सब कुछ बता देते हैं। वो छानबीन करेंगे तो हमें कुछ पता चल जाएगा। लीला, अंकुर इररिस्पॉन्सिबल जरूर है, लापरवाह है, लेकिन कभी किसी के साथ इतना गलत नहीं कर सकता। प्रेम हम समझ रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं, प्रेम हमारा ना मन घबरा रहा है। बस हमारे लिए एक बार उदय भैया को फोन कर दो, वो आएंगे ना तो वो कुछ छानबीन करेंगे, पता चल जाएगा हमें कुछ ना कुछ। लीला, उदय मेरे बचपन का दोस्त है, इस घर के परिवार का हिस्सा है, लेकिन है तो पुलिस वाला। मैं नहीं चाहता किसी बेबुनियाद शक के बिना पर हमारे परिवार का नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में है। तुम ज्यादा सोचो मत, ओके? चलो दोनों आज साथ में बैठ के खाएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा बाहर। लीला, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन अगर इसके बीच तुम्हारा पति मेरे रास्ते का कांटा बनता है तो मैं उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए लीला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे इंसाफ चाहिए लीला। लीला, तुम्हें मुझे सुनना होगा, वो मुझे सुन रही हो ना लीला? मुझे इंसाफ चाहिए लीला। लीला, लीला मुझे इंसाफ चाहिए लीला, मुझे मदद चाहिए लीला। मैं कल से तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ लीला। लीला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है ना? देखो अब मैं क्या करती हूँ। अरे लीला कहाँ रह गई? लीला, वहां क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, साथ में नाश्ता करते हैं। लीला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। मुझे गड्ढा खोदना है। कौन सा गड्ढा? वही गड्ढा जिसमें सारे राज दफन हैं।
लीला, मैंने तुमसे कहा था ना इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। तुम फिर ज्यादा सोच रही हो। चलो मेरे साथ आओ, नाश्ता कर लो। आज ये राज खुल के रहेगा। आज इस आंगन में जितने राज दफन हैं, उनको मैं सबके सामने ला कर आऊंगी। अब इंसाफ हो के रहेगा। ये सब क्या बोले जा रही है तू? कौन सा राज, क्या दफन, इंसाफ, क्या क्या बोल रही है? किस पर इल्जाम लगा रही है तू लीला? वहां क्या है, कौन से राज दफन है, ये सब यही है। इसका राजदार भी हमारे बीच खड़ा है। और वो कब तक मुझसे छुप कर खड़े रहेगा, ये मैं भी देखती हूँ। लीला, तुमसे कहा था ना ये सब बातें नहीं करनी है। तुम चलो मेरे साथ। लीला, ये कौन सा राज, कौन राजदार, किस पर इल्जाम लगा रही है तू? छोटी माँ, मैं समझाता हूँ उसे। तुम चलो मेरे साथ रूम में। ये राज आज मैं सबके सामने ला के रहूंगी। लीला, क्या कर रही हो तुम? लीला को क्या हो गया है? माँ जी, आपने गुरुजी को फोन किया? कब आ रहे हैं वो? अरे उन्हें आने में अभी 1 हफ्ता बाकी है। लीला में उनके ऊपर भूत तो नहीं चढ़ा है ना? बकवास बंद करो अपनी, जाके काम करो अपना। लीला, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। आज ये राज बाहर आके रहेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। ये राज आज बाहर आकर रहेगा। अरे कौन सा राज? क्या बोल रही हो तुम? ओए अंकुर, क्या छुपा रहा है हमसे तू? ओए अंकुर, सच सच बता दे, क्या छुपा रहा है हमसे तू? प्रेम, मेरे बेटे से पूछताछ करने से पहले अपनी बेलगाम बीवी को संभाल। देख देख क्या कर रही है वो।
क्या ये सब किसका सामान है? व्हाट नॉनसेंस दादी, मम्मी, अगर पेड़ के नीचे किसी का बैग मिला तो उससे मेरा क्या लेना देना? भाभी मुझे ऐसी खुद देख रही है। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? लीला क्या कर रही हो तुम? लीला, लीला छोड़ो उसे। लीला, 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 क्या कर रही हो तुम? लीला रुक जा। संभालो अपने आप को। लीला, लीला संभालो अपने आप को। लीला, लीला क्या कर रही हो तुम? लीला, 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 लीला संभालो अपने आप को। लीला, 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 श्वेता पानी लेकर आ। लीला, लीला, ऐसे अचानक उठ क्यों गई? तुम ठीक हो ना? ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ? हमें क्या हुआ था? मेरा सर भी दुख रहा है। पता नहीं। प्रेम, ये मिट्टी कैसे लगी? हमने कुछ किया है क्या प्रेम? तुमने कुछ नहीं किया लीला। इधर आओ। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अभी अपनी नींद पूरी कर लो। जब सो के उठोगी तो सब बताऊंगा। अंकुर, मुझे मत कुछ नहीं। बेटा ठीक तो हो? क्या कोई बात है क्या जो तुम हमसे छुपा रहे हो? मेरी तरफ देख। देख अंकुर, ये बात तो साफ है कि जो चीजें लीला ने खोद के निकाली थी उसके बारे में तू कुछ तो जानता है। सच सच बता, किसका सामान था वो सब? बोल बेटा। प्रेम बेटा, हमारी बात तू ध्यान से सुन। हमें लगता है कि लीला पर कोई बुरा साया हावी हो गया है और जो लीला को अपने वश में करना चाहता है। बेटा दादी, आप भी इन सब चीजों में मानती हैं? कुछ नहीं हुआ मेरी लीला को। ये भूत प्रेत वश में करना, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो बस वो झूले वाली बात को लेके ना ज्यादा सोच रही है। उसी बात को लेके वो स्ट्रेस में है, इसलिए उसे सब ख्याल आ रहे हैं और वो अजीब सा बिहेव कर रही है। आप देखना, उसकी नींद पूरी होगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। लेकिन बेटा तू ये भी तो देख, जो यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तूने देखा ना उसकी आंखों में कैसी आग थी। प्रेम बेटा, हम जानते हैं तुझे लीला की बहुत चिंता है, लेकिन हमें भी लीला की फिक्र है। बेटा तूने अपनी आंखों से देखा था कैसे पागलों की तरह मट्टी खोद रही थी वो, जैसे उसे पता हो कि सारी चीजें यही गड़ी हैं। ये सब चीजें साधारण नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी लीला के साथ कुछ गलत हो। अच्छा माँ, हमारी बात हुई है अंकुर से। हो सकता है कि बहुत टाइम से ये घर बंद था तो किसी ने मस्ती मजाक में यहाँ पे मिट्टी में कुछ गाड़ दिया हो। प्रेम, तू मुझे छोटी माँ कहता है ना, तो मेरी एक बात मानेगा? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, सुने ना, मेरी बात तो सुन। उसने ऐसे बहुत लोगों को ठीक किया है प्रेम। उत्तरा, तू सुनैना को फोन करके बुला ले। माँ जी वो फोन नहीं रखती, उसे तो जाकर लेकर आना पड़ेगा, वो बाड़ी में रहती है। प्रेम बेटा, जाना बेटा। छोटी माँ, मुझे एड्रेस दीजिए उसका, मैं उसे लेकर आता हूँ।